हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैंने आज आर्य के लिए बनाया है लंच में रोटी पिज़्ज़ा। तो यहाँ मैं रोटी पिज़्ज़ा बना के आ गई हूँ मंदिर, और यहाँ हो रही आरती। आरती मतलब मंदिर ही हुआ अभी, जब देवी माँ विराजमान है मेरे घर के बाहर ही देवी माँ विराजमान है, तो मैं वहाँ आरती में आ गई हूँ। और आर्य चली गई है अपने स्कूल में, आयु को साथ में लेके आई हूँ। तो हम लोग यहाँ की आरती करके जाएंगे घर, और घर में अभी देखते हैं क्या क्या काम बचा हुआ है, तो वो भी मुझे करना है। तो मैं अभी आरती नवदुर्गा चल रही है, तो मैंने कहा चलो आरती में शामिल होना ज़रूरी है। और फिर मैं आगे घर, मुझे लगी थी बहुत तेज़ी से भूख, तो मैंने कहा चलो मैं कुछ बनाती हूँ चटपटा और तीखा सा। तो मैंने देखा फ्रिज में पड़ी थी ब्रेड, तो मैंने कहा चलो मैं इसी से कुछ बनाती हूँ। तो मैंने फाइनली ब्रेड ले लिए, और फिर ब्रेड को छोटा छोटा कट करने के बाद इसको मैं करूँगी घी से फ्राई। तो फाइनली मेरी ब्रेड कट चुकी है और मैंने पैन चढ़ा दिया है। पैन में डालेंगे थोड़ा सा घी और इसको करेंगे फ्राई। और यहाँ मेरा पैन भी गर्म हो गया था और मैंने घी भी डाल दिया था। अब इसके बाद मैंने डाल दिया इसमें ब्रेड, और ब्रेड को करेंगे थोड़ी देर रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद ये थोड़ा सा कुरकुरापन आ जाएगा इसमें, तो हल्का सा मतलब ये टाइट हो जाएंगी। टाइट होने के बाद ये बहुत टेस्टी लगती हैं। और इसके बाद इसके लिए हम काटेंगे बहुत सारी सब्ज़ी, तो जैसे हरी मिर्च है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, प्याज, ये सब्जियाँ काटेंगे और इसमें इसको बहुत अच्छा फ्राई करेंगे। तो ये बहुत टेस्टी लगती है। मैं अधिकतर बनाती रहती हूँ, अगर आपने नहीं बनाई है तो आप लोग भी बना सकते हो, ट्राई कर सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है। ये एकदम नई रेसिपी है, अगर जिसने नहीं बनाई है। जैसे अधिकतर होता है कि आउट कॉर्नर बच जाते हैं और ऊपर नीचे का ब्रेड बच जाता है, जो अपन लोग यूज नहीं करते हैं, और उसी से मैंने ये रेसिपी बनाती हूँ। मैं कुछ भी वेस्ट नहीं होने देती हूँ, क्योंकि यार सब कुछ में पैसा लगता है और ये खाने वाली चीज़ ही तो है। तो मैंने इसको भी कुछ नए एंगल से इसको यूज कर लिया और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मेरी फाइनली ब्रेड जो थी वो रोस्ट हो चुकी थी, तो मैंने डाला पैन में अब घी फिर से, और इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें हरी मिर्च और रेड मिर्च, और अब डाल रही हूँ इसमें प्याज भुनने देंगे। और इसके बाद डालेंगे हम इसमें टमाटर डालेंगे जब प्याज भुन जाएगी। तो इसको थोड़ी देर पकने देते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज आयु कहाँ है। आयु गई है मार्केट, वो भी अपने पापा के साथ, क्योंकि आयु को लेनी थी सैंडल। अब वो चलने लगी, जैसे वो बाहर आ जाती है तो बोलती है मामा मुझे चप्पल पहना दो। तो मैं उसको चप्पल नहीं पहना सकती थी, क्योंकि उसके पास कोई स्लीपर नहीं थी, कोई चप्पल नहीं थी। तो वो अधिकतर कहने लगती थी मम्मा मुझे चप्पल पहनना है। तो मैंने कहा चलो। तो आज उसके पापा गए मार्केट, मैं भी गई थी एक दिन लेने, बट मुझे मार्केट में कहीं भी नहीं मिली थी उसकी स्लीपर, तो मैं लेके नहीं आ पाई थी। उस टाइम नाइट भी ज़्यादा हो रही थी जब मैं मार्केट गई थी। तो आज उसके पापा जा रहे थे, तो बोले चलो मैं इसको ले जाता हूँ और वहीं से इसको सैंडल दिला लाऊंगी। मैंने कहा चलो ठीक है, आप इसको ले जाइए और दिला लाना। तो मैं घर में और फ्री हो गई, तो फिर मैंने कहा चलो मैं कुछ बनाती हूँ। तो मेरा मन और कर गया, तो मैंने कहा चलो मैं कुछ बनाती हूँ। मैंने देखा फ्रिज में ब्रेड है, तो मैंने कहा चलो मैं इसी को हिले लगाती हूँ, और ये सबके यूज भी मतलब ये यूज भी हो जाएंगे और टेस्टी सा कुछ खाने को भी मिल जाएगा। तो फाइनली मेरी ब्रेड कंप्लीट होने वाली है, जो मैं ब्रेड बना रही हूँ ब्रेड रोस्ट करके, तो वो फाइनली मेरी कंप्लीट होने वाली है। मैंने सारा कुछ इसमें डाल दिया। इसको धीमी आंच में थोड़ा सा और पकाएंगे, जिससे और टेस्टी और क्रिस्पीपन हो जाए। तो मैं इसको मतलब जितना भून उतनी टेस्टी लगेंगी। तो ये मेरी फाइनली बनने वाली है। और इसके बाद मेरे अभी चावल रखे, मैंने देखा फ्राई में चावल भी पड़े हुए, तो अब मैं इसको भी फ्राई कर लूँ। तो फिर मैंने देखा, तो जब तक मैं इसको, ये मेरी फाइनली रोस्ट हो गई थी, तो मैंने कहा इसको खाली करते हैं और इसी में हम चावल फ्राई कर लेंगे। तो आर्य अभी आज स्कूल गई है, तो आर्य बोल रही थी मामा मुझे चावल फ्राई खाने हैं। तो मैंने कहा बेटा स्कूल थोड़ा ना लेके जाओ, क्योंकि बासी चावल थे, तो मैंने उसको मना कर दिया था। ये देख सकते हो फाइनली कितना अच्छा हो गया है ब्रेड मेरा। तो मैंने ब्रेड को खाली कर दिया और मैंने फ्रिज से निकाले चावल आवल, और मैंने सारी सब्जियां फिर से काटी, और मैंने उसी पैन में फिर से चावल फ्राई कर दूँ, क्योंकि आर्या को चावल फ्राई किए हुए खाने थे, और वो जब स्कूल से आएगी तो आके खा लेगी। क्योंकि दोपहर में ऐसा होता है मुझे टाइम है नहीं है, और उसने बोला मुझे खाना है। तो अभी मैं फ्री भी थी, तो मैंने कहा चलो मैं अभी फ्राई करके रख ही दे रही हूँ। तो मैंने उसके लिए चावल, मतलब सभी लोग खा लेंगे अब, तो दोनों चीज़, वो भी खा लेंगे और ये भी खा लेंगे। तो मैंने कहा चलो मैं चावल फ्राई कर देती हूँ। तो मैंने फाइनली उसी पैन पे डाला तेल, और उसी में डाला हरी मिर्च, प्याज और टमाटर भी डालेंगे। जब प्याज भुन जाएगा तो मैं इसके बाद टमाटर डालूँगी। और मैंने चावल को भी मैश करके रख लिया है, उसको मतलब मतलब एकदम फ्रिज में रख दिया था, तो टाइट टाइट था, तो उसको भी मैश करके रख दिया। और ये रखा है मटर, और प्याज मेरा भुनने ही वाला है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर। तो
चावल फ्राई भी अच्छे लगते हैं, और बासी चावल बच जाते हैं तो मैं है ना सब्ज़ी में खाना पसंद नहीं करती हूँ, और दाल सब्ज़ी में कौन खाता है, बासी चावल फ्राई कर दो तो अच्छे लगने लगते हैं। तो मैंने कहा चलो इसको फ्राई भी कर देंगे। और आर्या को जब बोलती है कि मुझे चावल फ्राई करना, तो मुझे भी लगता है कि मुझे चावल रात में बना के रख देंगे, क्योंकि चावल फ्राई हमेशा बासी ही मुझे अच्छे लगते हैं। ये सुबह के शाम को होना चाहिए तो भी चल जाते, और से रात को रखे तो सुबह फ्राई कर दो तो अच्छे लग जाते। तो मेरी फाइनली प्याज भी हो गई थी, तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिया, टमाटर भी मेरा पकने ही वाला, और मैंने मटर भी डाल दिया। तो ये मेरे सारे पक जाएंगे, और इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे। उसमें मैंने मसाला नहीं डाला, तो उसमें मैंने सिर्फ साबर मसाला डाला था, और थोड़ा सा गरम मसाला डाला था। जो ब्रेड रोस्ट किया था तो मैंने उसमें सिर्फ दो ही चीज़ें डाली थी, साबर मसाला और गरम मसाला। इसमें डालेंगे हम साबर मसाला भी, गरम मसाला भी, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्च पाउडर। तो मतलब मैं साबर मसाला का यूज इसलिए करती हूँ क्योंकि उससे हर चीज़ का टेस्ट यार इतना मस्त आता है। तो मैं अधिकतर जब मेरा रखा होता है तो मैं यूज कर लेती हूँ। और यूज आप सोचो इसलिए यूज कर लेते हो, रखा है नहीं, उससे टेस्ट रियली में बहुत अच्छा आता है। रखा है तभी मैं यूज करती हूँ, लेकिन टेस्ट एक नंबर आता है, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो जैसे कभी आप आलू का कसार सार बनाओ, जैसे समोसे का आलू बनाओ या सब्जी बनाओ, उसमें भी डालो यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं उसमें भी यूज कर ली। तो फाइनली यार मेरे चावल भी बिल्कुल कंप्लीट होके तैयार हो गए हैं। इसके बाद अब मैं करूँगी इसका नाश्ता। तो मैं इसका मतलब ये सारा हो गया तो मैं अभी इसको रखती हूँ। और किचन मेरी हो गई थोड़ा सा गंदी, तो मैं पहले किचन को क्लीन करूँगी। आप देख सकते हो काफ़ी फैल गया है, और कुछ बनाओ तो यार किचन तो गंदी हो ही जाती है। तो मेरी काफ़ी किचन फैल गई है, तो मैंने जल्दी से झटपट अपनी किचन क्लीन करूँगी। और हमें लगता है अब काफ़ी टाइम भी हो गया, तो आयु भी आने वाली होगी और उसके डैडी भी आने वाले होंगे। और इसके बाद जब वो लोग आ जाएंगे तो मुझे चाय बनानी, क्योंकि उनका पहले मतलब वो आएंगे तो कहीं से भी आते हैं तो आर्या के डैडी को चाय चाहिए होती, क्योंकि देख सकते हो फाइनली मेरी सब्जी भी आ गई है और ब्रेड भी आ गई है, और साथ में आ गई है चाट। तो आर्या के डैडी साथ में चाट भी लेके आ गए हैं, और मैंने इतना सारा पहले से ही बना के रख लिया। अब मुझे ये चाट भी खानी पड़ेगी, और वो सब भी। पहले कुछ भी नहीं था मुझे ऑप्शन में खाने के लिए, तो मुझे लग रहा था मुझे कुछ स्पाइसी तीखा चटपटा खाना है। अब तो मेरे पास चाट भी आ गई, और ये देखो आयु आ गई। आयु हो घर पे, और मेरे आगे पीछे ना। आयु की सबसे बड़ी चीज़ है जो उसके पास काफ़ी दिन से वो चिल्ला रही थी, मैंने बताया कि वो अपनी सैंडल लेने गई है। तो उसको सैंडल मिल गई उसको, बट उसको लाइट वाली भी चाहिए थी और आवाज़ करने वाली बोलने वाली सैंडल चाहिए थी, बट उसको बोलने वाली सैंडल नहीं मिली है, उसमें लाइट जल रही है। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई है कि आज मेरी सैंडल आ गई है। तो मैं मेरे पीछे आगे दौड़ रही है, वो वैसे भी मेरे आगे पीछे, लेकिन वो आज वो बहुत ज़्यादा खुश है, सबसे खुश हो गई कि मेरी सैंडल। जो भी आता है घर में सबको दिखाती है, बाहर जो दिखता है तो कहती है देखो मेरी चप्पल आ गई। तो वो अभी सबको दिखा रही थी कि मेरी सैंडल आ गई। और पापा के साथ गई थी, तो वो सब्जी भी लेके आए हैं और साथ में चाट भी लेके आए थे। आपने देखा होगा, मैंने अभी चाट आट खाई है। और साथ में ब्रेड भी लेके आए थे, जो आर्या को सैंडविच खाना था तो ब्रेड भी आ गई थी, क्योंकि आर्या को सैंडविच भी बहुत पसंद है। तो मैं अधिकतर बना देती हूँ लंच में, फटाफट बन के भी रेडी हो जाता है। तो सब्ज़ी में सबसे पहले मैंने निकाला है गोभी, जो कि गोभी आ गया, फूल गोभी। ये आर्या को फूल गोभी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। इस टाइम पे गोभी अभी ज़्यादा आता भी नहीं है, बट उसको गोभी खाना होता है। तो उसके पापा मतलब हफ्ते में एक दिन मेरी सब्ज़ी आती है, क्योंकि डेली डेली उनके पास टाइम नहीं होता है। जब भी वो फ्री होते हैं तो एक हफ्ते में एक दिन सब्ज़ी सारी ला के रख देते हैं, तो मैं फ्रिज में स्टॉक करके रख लेती हूँ। और जैसे थोड़ा मोड़ा चीज़ नहीं भी हुआ तो वो ले आते हैं, लेकिन सब्ज़ी मंडी जाते हैं तभी जब वो पूरी सब्ज़ी लेके आते हैं। मतलब डेली डेली नहीं कि हर 2 दिन में बोलें तो 2 दिन में नहीं, वो हफ्ते भर की सब्ज़ी सारी ला के रख देते हैं। तो गोभी, टमाटर टमाटर तो यार अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा महंगा चल रहा है, 80 रुपये किलो चल रहा है। तो मैंने बोला आधा किलो ना ले आते, और अभी अभी आप लेके आए थे तो अभी उस टाइम का भी मैंने पूरा यूज़ नहीं कर पाया, और आप और लेके आ गए। और ये है धनिया पत्ती, क्योंकि सब्जी में अगर धनिया पत्ती ना हो तो अच्छी नहीं लगती। तो मैं धनिया पत्ती हमेशा मंगा लेती हूँ, उसका थोड़ा थोड़ा यूज करती रहती हूँ। लेकिन जब नहीं मतलब ज़रूरी नहीं होता तब नहीं यूज करती, लेकिन जब ज़रूरी होता है, रायता आयता बनाती हूँ तो उसके लिए मैं रखी रहती हूँ। और वैसे भी धनिया पत्ती अगर नहीं भी होती है तो मैं मंगा लेती हूँ। तो और शाम को हम लोग पहुँच गए दीदी के घर। तो यहाँ आए हैं, दीदी के यहाँ है नवरात्रि का पूजन चल रहा है, 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ बैठा है। तो यहाँ हो रही है खाने की तैयारी। तो मैं पहुँच गई झटपट किचन में दीदी की हेल्प कराने के लिए। तो यहाँ रखे थे चावल बन रहे थे और आटा भी लग चुका था, और कुकर में दाल चढ़ी हुई थी। और यहाँ डाइनिंग टेबल पर आर्या और गर्मा मैडम इंतज़ार कर रही थी कि खाना कितनी देर में बनेगा। और यहाँ आयु खेल रही थी, और हम भी बच्चों के साथ इंजॉय कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम काफ़ी
टाइम बाद गए थे दीदी के घर, और यहाँ गर्मा मैम है वो बहुत बहुत अच्छी है, वो हमको बहुत प्यार करती है। मतलब गर्मा से मेरी फ्रेंड से बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वो बड़ी भी है और हम लोग मतलब बराबरी के पड़ जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मैंने देवी माँ के जो 9 ग्रह बने हुए आपको दिख रहे होंगे, ये पीढ़े पे बने हैं जो 9 ग्रह बने हुए, दुर्गा चतुर्थी के यहाँ पाठ होता है। और यहाँ देखो आयु कर रही थी डांस, तो महिमा लगाई हुई थी गाना, तो वो डांस कर रही थी, तो सब लोग डांस करते थे, तो सबसे कहती थी नहीं 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 तुम मत करो, तुम मत करो। वो अकेले ही इतना अच्छा डांस कर रही थी और सब लोग देख के एकदम इतना खुश हो रहे थे, और वो इतनी नटखट हरकतें करती है कि सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और यहाँ मैं दाल फ्राई करने के लिए टमाटर काट रही थी, और टमाटर काट के मैं पहुंची किचन में, तो हम दीदी लोग दोनों लोग बातें कर रहे थे कुछ इसी नव दुर्गे की पूजा पाठ के बारे में। तो इसके बाद अभी हम लोग खाना आना खाएंगे, और फिर इसके बाद अभी हम लोगों ने भजन कीर्तन किए हैं, क्योंकि यहाँ देवी माँ जो दुर्गा सरस्वती का पाठ हो रहा है, दुर्गा मैया की पूजा हो रही है, 9 देवियों की पूजा हो रही है। तो अभी हम लोगों ने पहले किए थे भजन, इसके बाद हो रही है खाना की तैयारी। तो फाइनली दाल बनने वाली है, तो मैं अब